अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जमात 8 से मज़मून साइंस में पहला सबक है फसली पैदावार और इंतज़ाम, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। बच्चों, आप जानते हैं कि तमाम जानदार उज़वों को ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत है। ग़िज़ा से हम तवानाई को हासिल करके हमारे ज़िंदगी के तमाम रोज़मर्रा के कामों को अंजाम देते हैं। पूरे पौधे भी क्या है, अपनी ग़िज़ा आप खुद तैयार कर लेते हैं। तो इंसान समेत सभी जो जानदार ज़मीन पर बसते हैं वो अपनी ग़िज़ा पौधों या जानवरों से हासिल करते हैं। ज़मीन पर जब इंसान का वजूद हुआ तो इंसान ज़राअत करना, फसल उगाना जानता नहीं था। वो ग़िज़ा और मकान की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह गुरूहों की शक्ल में घूमते रहता था। खाना बदोश ज़िंदगी गुजारता था। दरख्तों के पत्ते, फल, सब्जियां और जानदारों का शिकार करके अपना पेट भरता था। इसके बाद वो जैसे जैसे तरक्की करता रहा, एक ही जगह पर रहना शुरू किया और जानदारों को पालना, ज़राअत करना भी शुरू किया। उस वक्त इंसान चावल, गेहूं और दीगर ग़िज़ाई फसलें पैदा करने लगा। तो बच्चों, अब हम जानेंगे फसल किसे कहते हैं। फसल यानी बच्चों एक ही जगह पर उगाए जाने वाले एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर हो, फसल या तो क्रॉप कहलाते हैं। अपनी देश हिंदुस्तान क्या है बच्चों, एक बहुत बड़ा मुल्क है और हमारे देश के तमाम आबादी को ग़िज़ा फराहम करने के लिए हमें मखसूस ज़राअती तरीक़ों पर अमल करना पड़ता है। यहाँ दर्जे हरारत, रुतूबत और बारिश, मौसमी हालात एक जैसे नहीं हैं। एक जगह से दूसरी जगह बच्चों मुख्तलिफ होते हैं। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए फसलों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है खरीफ फसल, दूसरा है राबी फसल। खरीफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स। बच्चों, खरीफ फसल मतलब बरसात के मौसम में की जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास वगैरह। राबी फसल यानी बच्चों मौसम सरमा में यानी अक्टूबर के बाद जो फसलें उगाए जाते हैं इनको राबी फसल कहते हैं, जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, जवार, बाजरा, रागी वगैरह। दालें और सब्जियां भी खरीफ फसल में गिने जाते हैं। फसली पैदावार के बुनियादी तरीके हैं। बच्चों, फसल ऐसे ही नहीं उगती। फसल उगाने के लिए क्या है, बहुत सारे तरीक़ों को हम अपनाना पड़ता है। उन तरीक़ों को कहते हैं बुनियादी तरीके। फसल उगाने से पहले किसान को बहुत सारे सरगर्मियों को अंजाम देना पड़ता है। मिट्टी को नरम और ज़मीन को हमवार बनाना पड़ता है। खेत में हल चलाकर मिट्टी को काश्त के काबिल बनाने के तरीके को ज़राअती तौर तरीके कहते हैं, जैसे मिट्टी की तैयारी, बोयाई, खाद और फर्टिलाइज़र मिलाना, आबपाशी, कीड़ों मकोड़ों से पौधे की हिफाजत, फसलों की कटाई, ज़ख़ीरा साजी। तो बच्चों, मिट्टी की तैयारी पहला नुक्ता हमें देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, फसल उगाने से पहले मिट्टी की तैयारी सबसे पहला मरहला है। मिट्टी के पलटने और मुलायम बनाने के अमल को जताई कहते हैं। इस काम को हल चलाने के ज़रिए अंजाम दिया जाता है। हल लकड़ी या लोहे का होता है, जिसे एक इंसान 2 बैलों को इस्तेमाल करके आसानी से इस काम को अंजाम देता है। इसके अलावा मिट्टी को काश्त के काबिल बनाने के लिए हलीचा और कल्टीवेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये हलीचा और कल्टीवेटर बच्चों मिट्टी लोहे के बने हुए होते हैं। मिट्टी में पहले ही से बहुत सारे मादनियात, पानी, हवा और कुछ जानदार उज़वे पाए जाते हैं, जैसे केचुए वगैरह। केचुए को बच्चों किसान का दोस्त भी कहते हैं। इसके अलावा मुर्दा पौधे और जानवर मिट्टी में रहने वाले उज़वों के ज़रिए तहलील तग़ज़ियाई अशिया मिट्टी में शामिल हो जाते हैं और मिट्टी में पाई जाने वाली नमी इसे पलटने और मुलायम बनाने के दौरान तग़ज़िया से भरपूर मिट्टी ऊपर आ जाती है, जिससे पूरे
पौधे इन तगज़ई का इस्तेमाल करके नशोनुमा पाते हैं, इसलिए मिट्टी का पलटना और मुलायम बनाना बहुत अहम है। तो बच्चों, आपके दरसी किताब में सबक नंबर 1 के तस्वीर है हल 1.1 हलीचा 1.1 बी, कल्टीवेटर 1.1 सी। इन तस्वीरों को आप A4 साइज पेपर में निकालना और अपने फाइल में डालना। और दूसरा तरीका है बोयाई। बोयाई यानी बच्चों, अच्छी पैदावार के लिए ज़रूरी है कि बीजों को मुनासिब गहराई और फासलों से बोया जाए। बोयाई के लिए सेहतमंद बीजों का इस्तेमाल करके अच्छी किस्म के बीजों को बोया जाता है। बीज बोने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसे ड्रिल कहते हैं। और दूसरा आला है कैफ की शक्ल वाला आला। ये सिरे मिट्टी में घुसकर बीज मिट्टी से अच्छी तरह ढक जाते हैं और इन्हें जानदारों और परिंदों से कोई नुकसान नहीं पहुंचता और ज़मीन की नमी इन बीजों को उगने में मदद देती है। तो बच्चों, आपके तस्वीर में दरसी किताब में इनकी तस्वीरें मौजूद हैं। बोयाई का तरीके वाला आला 1.2A, बीज ड्रिल 1.2B। इसे भी आप A4 साइज पेपर में निकालेंगे और अपने फाइल में डाल लें। खाद और फर्टिलाइज़र। खाद और फर्टिलाइज़र ये दोनों बच्चों एक ही हैं। खाद यानी नामियाती, जिसे गोबरी हम बोलते हैं, घरों में तैयार की जाती है। फर्टिलाइज़र यानी कारखानों में तैयार करने वाली खाद। अब हम पहले खाद के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। खाद वो अशिया जिन्हें पौधों की नशोनुमा के लिए मिट्टी में मिलाया जाता है उसे हम खाद या फर्टिलाइज़र कहते हैं। खाद एक कुदरती शय है जिसे मवेशियों के गोबर, इंसानी फुजला, सड़ी गली चीज़ें को कूड़ा करकट से कहीं खुली जगह पर खेतों में बड़ा सा गड्ढा खोदकर जमा किया जाता है और तहलील होने के लिए छोड़ देते हैं, जो तहलील पाकर मिट्टी में पानी को रोकने की सलाहियत में इजाफा करती है और मिट्टी को मसामदार बनाती है, जिसकी वजह से गैसों के तबादले में आसानी हो जाती है और मिट्टी के साख्त में बेहतरी आ जाती है। इससे फ़ायदामंद खुर्द उज़्वों में इजाफा होता है। इसे खाद कहते हैं। और फर्टिलाइज़र खाद के मुकाबले में नामियाती खाद बहुत बेहतर तस्वुर किया जाता है। अब है बच्चों फर्टिलाइज़र खाद। फर्टिलाइज़र खाद एक मसनवी और गैर मसनवी नमक है जो कारखानों में तैयार किया जाता है। फर्टिलाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल करने से मिट्टी की ज़रख़ीज़ी ख़त्म हो जाती है, आबी आलूदगी पैदा होती है। यूरिया, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम वगैरह जो हैं फर्टिलाइज़र खाद के मिसालें हैं। आबपाशी। मुख्तलिफ वक्फ़ों से फसल को पानी देने का अमल आबपाशी कहलाता है। पानी में घुले हुए तग़ज़िये पौधों के हर हिस्से तक पहुँच जाते हैं। पानी फसल को पाले, फॉरेस्ट और गर्म हवाओं से महफूज रखता है। फसल की सेहतमंद नमूने के लिए मिट्टी में नमी को बरकरार रखने के मकसद से खेत में बाकायदगी से पानी देना ज़रूरी है। आबपाशी के लिए रिवायती तरीके ये हैं: मोट यानी चरती निज़ाम, चैन पंप, ढकेली, रहट लेवर सिस्टम। तो जदीद तरीके हैं छिड़काव का निज़ाम और ड्रॉप निज़ाम वगैरह। ये जो छिड़काव का निज़ाम और ड्रॉप निज़ाम है ये जदीद तरीके हैं बच्चों, और इन तरीक़ों से पानी की बचत हम कर सकते हैं। बच्चों, इसकी तस्वीरें आपके दरसी किताब में मौजूद हैं। मोट 1.49A, चैन पंप 1.4B और ढकेली 1.4C वगैरह। बच्चों, कटाई। फसलों की कटाई एक अहम काम है। फसल पकने के बाद इसे काटना कटाई कहलाता है। फसलों की कटाई दरांती या हाथों से या मशीन के ज़रिए अंजाम दिया जाता है, जिसे हैरोस्टिंग कहते हैं, और कटी हुई फसल को अनाज से अलग करने के तरीक़ों थ्रेशिंग कहते हैं, और जो कंबाइन मशीन के ज़रिए अंजाम दिया जाता है। ज़ख़ीरा कारी।
फसल के दाने को लंबे अरसे तक रखना, सेव करना हो तो इन्हें नमी, हशरात, चूहों और खुर्द उज़्वियों से महफूज रखना होगा। ज़ख़ीराकारी से पहले दानों को बच्चों बहुत ज़रूरी है कि उसे धूप में अच्छी तरह सुखाया जाए ताकि इनमें की नमी की मिक़दार कम हो जाए। इससे दाने हशरात और बैक्टीरिया और फफूंदे के हमले से महफूज हो जाते हैं। किसान अनाज का ज़ख़ीरा जूट के बोरियां या धात के बड़े बर्तनों में ज़ख़ीरा घरों में अनाज के ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए नीम की खुश्क पत्तों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम फसली पैदावार और उसका मैनेजमेंट यानी उसकी हिफाजत, उसके रखने के तरीक़ों को हम क्या है यहाँ पर उसका इंतज़ाम जो है हम यहाँ पर के मुतल्लिक़ हम मालूमात हासिल करे हैं। बच्चों ये इसके अहम नुकात हैं, इसे आप अपने नोटबुक में लिख लें और इस सबक के सवालात के जवाबात भी आपके व्हाट्सएप पर मैं भेज चुकी हूँ। नोट्स और सवालात के जवाबात को आप लोग अपने नोटबुक में दर्ज कर लें।